आज से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। अलग अलग जगहों से, अलग राज्यों से श्रद्धालु आने लगे हैं। भक्तों के लिए मल्लापुरा इलाके में पहली पार्किंग बनाई गई है। दूसरी पार्किंग कार्तिक मेला ग्राउंड में बनाई गई है। कथा सुनने आने वाले भक्तों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम है। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पुलिस जवानों को ड्यूटी पर लगाया है। इसके साथ ही यदि भक्त प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के साथ साथ महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी चार धाम मंदिर होते हुए नंदी द्वार और फिर महाकाल लोक से मानसरोवर प्लाजा से एंट्री मिलेगी और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। उज्जैन वासियों का ये दायित्व तो बन जाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं को हम अधिक से अधिक सुविधा दें और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो मुरलीपुरा बड़नगर रोड पर के वो स्थान का हमने चयन किया है, जहाँ पर हमारा 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ का आयोजन होता है। तो हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, तो पर्याप्त हमारे पास स्थान है। हमने तो कल्पना की कि 5 लाख लोग श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे, तो उस हिसाब से सारी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से भी की और आयोजक समिति के द्वारा। इधर हनुमान जयंती के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मानस सम्मेलन भी आयोजित होगा। संतों और कथावाचकों के बीच रामचरितमानस पर चर्चा होगी। इस बात की जानकारी बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दी है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में 5 और 6 अप्रैल को बुंदेलखंड के मानस मर्मज्ञों द्वारा, आचार्यों द्वारा, कथा व्यासों द्वारा जो है मानस सम्मेलन रखा गया, जिसमें सनातन की क्या भूमिका रामचरितमानस में है और रामचरितमानस से सनातन की कैसे संरक्षण होगा, इस आधार पर लगभग 20 से 25 व्यास भगवान बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे और मानस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज इस कदर बढ़ता जा रहा है कि रील्स के चक्कर में अपराध कर बैठे हैं। ऐसा ही मामला सतना से आया है। एक युवक पार्क में कट्टा लहराते हुए रील बना रहा था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह ये युवक कुछ स्कूली नाबालिग छात्रों के बीच लोडेड कट्टा लहराते हुए रील बना रहा था। जैसे ही ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस ने संज्ञान लिया, मामला दर्ज किया है और फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीहोर तहसील के 20 वेयरहाउस संचालकों द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई की है। इसमें हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के उस आदेश पर रोक लगा दी। इसमें वेयर हाउसिंग ने साइलो बैग में सरकारी अनाज का भंडारण करने के लिए प्राथमिकता दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स की तरफ से दिए गए आदेश को होल्ड कर दिया, मतलब स्टे लगा दिया है। राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जिसमें साइलो बैग को प्राथमिकता दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रोक लगा दी है और जो 20 वेयर हाउस के मालिक है सिहोरा के, जिन्होंने पिटीशन लगाई है, उनके पक्ष में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर शासन को नोटिस। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जबलपुर की टेंशन बढ़ा दी है। रविवार को कोरोना से संक्रमित 4 मरीजों का मिलना कहीं ना कहीं संस्कारधानी के लिए अलार्मिंग साइन के तौर पर देखा जा रहा है। एक महीने की बात कर ली जाए तो कोरोना के 13 संक्रमित यहां मिले। इनमें 6 मरीज स्वस्थ हो गए। फिलहाल 7 मरीज अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। खास बात यह कि आने वाले दिनों में 4 बड़े त्योहार एक साथ आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। देखिए, कोविड के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन कुछ बढ़ रही है और एहतियात के लिए तो शासन के वही निर्देश हैं जो पहले कोविड के निर्देश थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉशिंग करना है, मास्क लगाना है। और आपके माध्यम से मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अब कड़ाई से कोविड के नियमों का पालन पुनः शुरू करें। तो ये अलार्मिंग साइन की तरह है। और जबलपुर के लिए तनाव की बात यह भी कि मध्य प्रदेश में पहली बार जब कोरोना की एंट्री हुई तो वो जबलपुर से ही हुई थी। उसके बाद किस कदर कहर इस वायरस ने बरपाया है वो सभी ने देखा। यह भी एक बड़ी वजह है कि गाइडलाइन का पालन करें।
त्योहार आने वाले हैं। यह बात सही है कि कोरोना उतना मारक, उतना घातक नहीं है, पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ। आने वाले दिनों में 4 बड़े त्योहार आ रहे हैं, लिहाजा कोरोना की रफ्तार को कम करना जरूरी है। चीते अब सिर्फ कूनों में ही नहीं बल्कि कूनों के बाहरी इलाकों में भी रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क का चीता ओवान पार्क की टीम को, वन विभाग को जमकर छका रहा है। कूनो में अफ्रीकी देशों से आए चीते अब देसी रंग में रंगने लगे हैं। उनकी तेज रफ्तार और ऊंची छलांग के आगे तमाम सरहदें छोटी नजर आने लगी हैं। उनका कुनबा और हौसला दोनों ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन कूनो के चीतों में से एक चीता ऐसा है जिसकी चर्चा अब दूर दूर पहुंचने लगी है। जी हां, इसका नाम है ओवान, जो है बिल्कुल तूफान। ओवान सिर्फ कूनो पार्क को ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों को अपनी रफ्तार से नाप रहा है। वो बार बार कूनो नेशनल पार्क की जद से बाहर निकलने की कोशिश में है। कभी वो खेतों में नजर आता है तो कभी 2 गांवों के बीच बहती नदी में पानी पीता दिखाई देता है। कूनो नेशनल पार्क की टीम ओवान के पीछे दौड़ती फिर रही है। गनीमत है कि ओवान के गले में कॉलर आईडी है, जिससे उसकी लोकेशन और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। रविवार की सुबह चीता ओवान झार बड़ौदा गांव के पास खेतों में पहुंच गया। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया, लेकिन सोमवार को क्वारी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आया। ये दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से सटे हैं। चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों ने पिछले दिनों ओवान, आशा, फ्रेंडी और एल्टन नाम के चीतों को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया था। इसके बाद से ये चारों कभी टिकटॉली इलाके में तो कभी मोरावन क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। कूनो में चीतों का हौसला और कुनबा दोनों बढ़ रहा है। भारत में दशकों के बाद पहली बार चीते का जन्म भी हुआ। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने पिछले दिनों 4 शावकों को जन्म दिया था। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के बीच लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले को छोड़कर बाकी जिलों में शिक्षकों को लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का टारगेट दिया गया है। एक शिक्षक को 50-50 बहनों के फॉर्म भरवाने का टारगेट दिया गया है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे शिक्षण कार्य से जोड़ा है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार स्कूल बंद करा दे और यही काम करवा ले। परीक्षाओं के संचालन के लिए, परीक्षा प्रबंध के लिए जहां जिनकी जैसी ज़रूरत होगी शिक्षा विभाग उसकी वैसी व्यवस्था करेगा। लेकिन लाडली बहना योजना में भी अगर सरकारी बंदोबस्त से बहनों के फॉर्म नामांकन करवाने के लिए व्यवस्था की जाती है तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं